उनकी वीडियो तो कुछ भी बोल सकते हैं, अधिकारी हैं, उनकी वायरल हो जाएगी, आज तक आ जाएगा, जी न्यूज आ जाएगा, आर भारत आ जाएगा, वो नंबर 00 नंबर बनवा ले। हमारे को नहीं दिखाएंगे, वो जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, हीरो को, नेताओं को दिखाएंगे, फौजियों को नहीं दिखाएंगे। वो सब बगल में धरना चल रहा है, मीडिया सारी है वहाँ पे, मगर हम दूसरे देश के, हमारे को इसलिए नहीं दिखाएंगे। मीडिया वाले, चैनल वाले, आर भारत है, बैठा लेंगे, क्योंकि उनको पैसा मिलता है, पैसा देते हैं उनको। जवान को बैठाए ना, जवान से बहस कराएं। भाई आर भारत बोलता है कि साहब मैं माना हुआ चैनल हूँ, मैं किसी की उसमें नहीं आता हूँ। 80 दिन में अभी तक फौजियों का क्यों नहीं निकाला उसने? किस चीज का यार, आज तक किस चीज का? हमने बंद कर दिया चैनल बंद कर दिया था। मेरे घर पर टीवी लगने में नहीं देखता हूँ, मैं मोबाइल पर सोशल मीडिया देखता हूँ। राष्ट्रवादी आगे पत्रकार बात करे, मथुरा में रहता हूँ मैं, विष्णु कुमार ठकुरेला मेरा नाम है। सर्च मारिए, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ये मेरा संगठन है, ये मेरा नंबर है, सर्च मारिए और मेरे से मीडिया वाला बात कर, कौन सा हुआ मैं दूंगा उसका जवाब। अब वहाँ पे चैनल पर बैठ कर सारे जवाब देते हैं कि फलाने से लड़ाई हो रही है, ढिकाने से हो रही है। तुम्हारे देश में तुम्हारे घर के पीछे फौजी बैठे, उनके बारे में तुम सोच रहे नहीं हो। पूर्व सैनिक के धरने को 80 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक जो है कोई बातचीत नहीं हुई है। यहाँ पर हमारे साथ यूपी के कुछ पूर्व सैनिक हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामी सिंह है, मैं भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल हाथरस यूपी से, और मेरे अध्यक्ष हैं विष्णु कुमार ठकुरेले और उपाध्यक्ष हैं प्रताप सिंह सेंगर, और मैं ग्रुप का महासचिव श्यामी सिंह चौधरी बोल रहा हूँ। हमारी लड़ाई 80 दिन से चल रही है। एमएसपी दैट इज द इक्वल परंत डिफरेंस बिटवीन अफसर्स एंड जेसीओज और वार्स, जो कि हमारा डिफरेंस 2.58 से लेकर के हमारा 2.58 है और अफसर्स का 2.97 है। तो उसमें जितना डिफरेंस है 7th पे कमीशन के अंदर बोला गया था कि डिफरेंस एमएसपी का बराबर रहेगा, क्योंकि अफसर भी उतनी नौकरी करते हैं, मिलिट्री सर्विस पे बराबर होना चाहिए। विडोज फैमिली जो कि अफसर्स का होता है उनको बेनिफिट ज़्यादा है, और जेसीओज वार्स की जो फैमिलियाँ हैं उनका बिल्कुल जीरो। जैसे कि एक जवान की विडोज फैमिली जिसको उसकी पेमेंट बनता था 32,000 रुपये, तो उसकी विडोज फैमिली का पेमेंट जो है 14 या 15,000 रुपये। एक मंत्री हैं और सांसद भी हैं, जनरल भी हैं। हाँ जी। जनरल वीके सिंह वो कह रहे हैं कि 96% तो आप लोगों को ही मिली है, जो जेसीओ जवान नहीं मिला, 96 अफसरों को मिला। 4% सिर्फ अधिकारियों के लिए मिला है। 96% अफसरों को मिला, 4% नहीं 3% जेसीओ जो जवानों को मिला है। बीके साहब को तो अपनी डेट ऑफ बर्थ की नहीं पता है, वो क्या बताएंगे? उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ की नहीं पता, बीके साहब क्या बताएंगे क्या % हमको मिला क्या नहीं मिला है? साहब तो जब ज्ञापन देने गए थे उन्होंने कहा उनकी वीडियो वायरल हो रही है। उनकी वीडियो तो कुछ भी बोल सकते हैं, अधिकारी हैं, उनकी वायरल हो जाएगी, आज तक आ जाएगा, जी न्यूज आ जाएगा, आर भारत आ जाएगा, वो नंबर 00 नंबर बनवा ले ना, वो भी हमारे को नहीं दिखाएंगे। वो जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, हीरो को, नेताओं को दिखाएंगे, फौजियों को नहीं दिखाएंगे। वो सब बगल में धरना चल रहा है, मीडिया सारी है वहाँ पे, मगर हम दूसरे देश के, हमारे को इसलिए नहीं दिखाएंगे। दूसरे देश ही देश के साथ जब मीडिया हमारे पास नहीं आ रही है तो कौन सा देश माने हम? जबकि मीडिया स्वतंत्र तो होनी चाहिए और हर आदमी की आवाज़ सुननी चाहिए और निकालनी चाहिए। एक 80 दिन हो गए, हमारी बात क्यों नहीं निकली फौजियों की? किसी देश में फौजी धरना प्रदर्शन पे बैठा है? फौजी नहीं बैठा। हमारे देश में क्यों बैठा है? उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, अफसर इतना अत्याचार करते हैं, सबसे ज़्यादा अफसर करते हैं। हमारे जो जवानों की मृत्यु हो रही है, लटके जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो परेशान करते हैं। अफसर बोलता है सेवादारी करेगा, बंदा सेवादारी के लिए नहीं जाएगा तो उस पर चार्जशीट बना देंगे। सेवादारी आप कह रही है, क्या टर्म है सेवादारी? सेवादारी का मंत्र ये है, अफसर के घर जाइए, मैम साहब के आदेश मानिए, कपड़े सुखाइए, बूट पॉलिश करिए, कुत्ते घुमाइए, ये काम पर्सनल काम करवाते हैं। अगर किसी जवान की फैमिली बीमार हो गई, उसके लिए गाड़ी नहीं है। अफसर की मैम साहब कुत्तों बच्चों के लिए गाड़ी है, पेट्रोल फूंकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है रूल। अफसर किसी भी ड्रेस पहन के आ जाए, सिविल आ जाए उसका हुआ है, कच्चे में आ जाए उसका अफसर है। जवान की अगर सिर पे कैप नहीं है, डिस्प्ले ऑर्डर, उसको सजा मिल जाएगी तुरंत। अफसर की सजा कौन देगा? लेकिन अधिकारी तो आपको बैठ के टीवी पे बैठ के आपकी वाहवाही करते हैं, आपके सपोर्ट में बोलते हैं। पर्दे बख्शिश आपको देख लीजिए। देखो पर्दे के पीछे कुछ भी बोल सकता है, सामने बोले उसका जवाब जब तो दिया जाएगा। मीडिया वाले, चैनल वाले, आर भारत है, बैठा लेंगे, क्योंकि उनको पैसा मिलता है, पैसा देते हैं उनको। जवान को बैठाए ना, जवान से बहस कराएं। भाई आर भारत बोलता है कि साहब मैं माना हुआ चैनल हूँ, मैं किसी की उसमें नहीं आता हूँ। 80 दिन में अभी तक फौजियों का क्यों नहीं निकाला उसने? किस चीज का है आर भारत? आज तक किस चीज का? हमने बंद कर दिया चैनल बंद कर दिया था। मेरे घर पर टीवी लगने में नहीं देखता हूँ, मैं मोबाइल पर सोशल मीडिया देखता हूँ।
वो तो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, देश हित में काम करते हैं। मेरे को राष्ट्रवादी आके पत्रकार बात करे। मथुरा में रहता हूँ मैं, विष्णु कुमार ठकुरेला मेरा नाम है। सर्च मारिए, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ये मेरा संगठन है, ये मेरा नंबर है। सर्च मारिए और मेरे से मीडिया वाला बात कर ले, कौन सा हुआ मैं दूंगा उसका जवाब। अब वहाँ पे चैनल पे बैठ कर सारे जवाब देते हैं कि फलाने से लड़ाई हो रही है, ढिकाने से हो रही है। तुम्हारे देश में तुम्हारे घर के पीछे फौजी बैठे, उनके बारे में तुम सोच रहे नहीं हो। एक फौजी को आदेश मिलता है, बॉर्डर पर जाके दूसरे देश में जाके बहन जो झंडा गाड़ देता है, सीना सिर काट लाएगा, मगर आज उस फौजी की सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे भी बताइए, वो तो ये तर्क देते हैं ना कि अगर ये खबरें बाहर निकलेगी तो दुश्मन फायदा उठाएगा, चाइना पाकिस्तान। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या पाकिस्तान को पता नहीं है देश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान, जब इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, चीन इनकी सिक्योरिटी रख सकती है, उसके देश में ये हो रहा था, क्या वो नहीं रख सकते हमारे देश की सिक्योरिटी? और तो हम ऐसा सुनिए, हम कौन सा गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं ना, अपने बच्चों का हक मांग रहे हैं। हम देश के खिलाफ कभी नहीं जा सकते, क्योंकि हम इस देश के सैनिक हैं, हम कभी नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमारे लिए देश आता है, लेकिन हमारा हक भी तो है। कल इस देश को सर्वाइव हमारे बच्चे भी तो करेंगे, उनको भी तो हम उस कंडीशन तक ले जाएंगे। और वो कैसे लेके जाएंगे जब हमारा हक ही नहीं मिलेगा? तो हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, हम अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लाएंगे? हमारा हक ही नहीं देगा देश, तो हम क्या करेंगे बताइए? देश सेवा की, और आज भी देश सेवा कर रहे हैं। जहां भी कार्य करेंगे देश हित में ही कार्य करेंगे, देश अहित में कभी नहीं जाएगा सैनिक। लेकिन आप क्या एक कभी अधिकारी से पूछ सकते हैं कि वो कितनी देश सेवा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप देखिए, आप एक किसी भी, ये बोलना भी वो है, आप ये देखिए एक यूनिट के कितने अफसर फिट हैं, कितने कैटेगरी हैं, आप उनके पीस रिपोर्ट मांगिए। आप जबकि सेना का आरटीआई मिलेगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी कहीं से रिसोर्सेज पता करिए ना कि क्या चल रहा है देश में, उससे पता चलता है। अधिकारी तो आप लोगों के सपोर्ट में आ रहे हैं ना। अब कौन सा अधिकारी? जनरल सतबीर सिंह है, वो कह रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं बाकायदा। लेटर लिख रहे हैं, उसमें क्या उन्होंने लिखा वो देखा? उन्होंने लिखा कि गलत, तो उन्होंने एक लिख के बोल दिया कि गलत हुआ। क्या गलत हुआ उसको उजागर करो ना। आप यहाँ जवानों के साथ बैठो ना, एक बार धूप में आके, इस गर्मी में आपके, अब टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ आके बैठिए ना थोड़ी देर के लिए, तब पता चलेगा कि यहाँ भूखा है कि प्यासा है हमारा सैनिक। एसी में बैठ के तो कोई भी बोल सकता है, एसी में बैठना और सड़क पे बैठना। एसी में नहीं, उन्होंने भी आंदोलन किया था पिछली बार, ऐसी बात नहीं। कितने उनके साथ जवानों का सपोर्ट था, उनके साथ जवानों का सपोर्ट था, और वो हमारी सपोर्ट की वजह से अपना फायदा ले गए। वो हमारी सपोर्ट से अपना फायदा ले गए। आज जब हमारे हक की बात आई है तो क्यों नहीं आ रहे निकल के? वो आए ना, जब उनके सपोर्ट में हम गए थे। जनरल बीके सिंह साहब बैठे, किसने जिताया था इनको? जवानों ने वोट दे दे के जिताया था, घर घर जाके वोट मांगे थे। अब वो हमारे उसमें क्यों नहीं आ रहे? बात जब देश हित की आती है तो क्यों नहीं आ रहे? इस चीज को बोलते हैं। मेरा एक लड़का है और उसने भर्ती देखी, फौज की लग गया, कोरोना आ गया साहब। कोरोना इनके चुनाव के लिए कोरोना नहीं होता है, चुनाव होता है इनके लिए, कोरोना नहीं है। बच्चों की भर्ती पर रोक लगा दी। अब बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों की उम्र निकल रही है, 4 साल में भर्ती कर दो। 4 साल के लिए बच्चा चले जाएगा फौज में, 2.5 लाख लाएगा कमा के। अफसर बोलेगा परमानेंट होना तो 2.5 लाख मेरी जेब में धर दे। यही तो होगा फौज के अंदर। फौज में बच्चा क्यों जाएगा? तो डिप्लोमा भी तो दे रहे हैं ना, वो इस काबिल बना देंगे कि बाहर डिप्लोमा दे रखा है साहब। हमारे किस चीज का डिप्लोमा दे रहे हैं? हमारे को दे रखा है। कितने भूतपूर्व सैनिकों का डिप्लोमा मान्य है और उनको उस बेस पे कितनों को नौकरी मिल गई? ये आप लोग कभी डाटा मांगिए तो पता चल जाएगा। जब 17 साल वाले को नहीं है तो 4 साल वाले को क्या है? आप बताइए। ये सिर्फ एक मीठी गोली दी गई है कि जब आंदोलन हुआ था, बच्चे सड़कों पर उतरे थे, उनको मीठी गोली के थ्रू सुला दिया गया। अब आराम से, जब 4 साल किसने देखा है, 4 साल के बाद क्या होगा वो 4 साल का समय बताएगा साहब। मैं आपके एक चैनल से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे फौजी है, देश का रक्षक है, देश का रक्षक है ना, पुलिस वाला क्या है? वो भी रक्षक है, वो भी रक्षक मानते हैं भाई, वो भी हमारे भाई हैं। फौजी भाई जब एक रिटायर होके आता है उसका टोल लगता है साहब, और पुलिस वाला रिटायर हो जाता है, मैं लिखित में दे दूंगा, ग्राउंड पर दिखा दूंगा, उनका टोल क्यों नहीं लगता? उनका क्यों नहीं लगता टोल साहब? वो फ्री जाते हैं, सलूट मारते हैं, टोल वाले सलूट वाले टोल मारते हैं, और फौजी आदमी पे से टोल लिया जाता। क्यों? देश में 2 कानून कैसे? इसका मतलब फौजी की कोई वैल्यू नहीं है साहब। फौजी का टोल पेंसिल आने के बाद लगता है, फिर बोल रहा हूँ मैं, और एक पुलिस वाले का टोल नहीं लगता। आप इस चैनल से निकालिए क्यों नहीं लगता। बाकी चैनल तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो उनको तो चाहिए। अब हमारे फौजी आदमी, हमारे को पेंसिल इतनी मिलती है, अपने बच्चों को पा रहे हैं क्या जेबों में डालें पैसे। चलिए, ये सवाल है इनके कि जो भेदभाव है
वो सिर्फ पेंशन में नहीं बल्कि जो और अदर सर्विसेज है उसमें भी हो रहा है। मैं आपको सर, बताता हाँ, हूँ, बताइए। सबसे पहले 7th पे कमीशन जो हुआ था तो हमको हमारे जवानों को आश्वासन दिया गया कि MSP एंड सब इसमें भेदभाव नहीं रखा जाएगा, परंतु भेदभाव की बात क्यों आई, अब तक हम क्यों चुप बैठे रहे? इसलिए चुप बैठे रहे कि इसमें भेदभाव नहीं होगा। जब MSP OROP वन लागू किया, 2 लागू किया तो उसमें भेदभाव शुरू हो गया। हमारे को 2.58 और अफसर्स को 2.97 MSP का अंतर डिफरेंस रखा गया। जबकि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उसमें कौन शहीद हुआ? सबसे ज़्यादा उसमें, और आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें कौन ज़्यादा शहीद होता है? जवान और जेशो होते हैं। अफसर्स कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2% या 3%, और वो भी अपनी उनकी खुद की गलतियों की वजह से। ऐसे नहीं है, जवान और जेशो जितने भी विडोज जितने भी वार हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी जवान और जेशोज की होती है। तो इसमें आश्वासन दिया गया था कि जो है MSP बराबर होगी, और जो भी ये है ये पूरा जो भी दिया हुआ है OROP के बारे में कि हमारी विदोष फैमिली है, अफसर्स की फैमिलियों को ज़्यादा मिल जाता है, कोई भी अफसर मर जाता है, और हमारे जवानों की फैमिलीज़ को जैसे एक उदाहरण के तौर पे हमारे एक जवान को 30,000 रुपये मिल रहा है तो उसकी विडोज फैमिली को 16,000 15,000 रुपये मिलेगा, 50%। ऐसा क्यों? इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो हमारा अभी हमारे साहब ने बताया, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि टोल टैक्स है, तो टोल टैक्स अफसर्स और इनके लिए नहीं है और हमारे लिए लागू है, तो ये मतभेद क्यों है? जब वो भी अब उसी में सेना में सेवारत हैं और हम भी हैं, तो ये मतभेद नहीं होना चाहिए। और भेदभाव हर एक के साथ में किया जा रहा है, राशन के साथ में। राशन के कैसे? राशन अफसर का राशन अलग आएगा, जवान का राशन अलग आएगा। एक घर पे क्या 2 तरह का खाना बनता है कि बच्चों के लिए अलग और बीवी के लिए अलग? ऐसा कभी हुआ? लेकिन ऐसा भारत सरकार की इसमें हो रहा है, भारत में सेना के अंदर आर्मी में हो रहा है कि जेसीओ और जवान का खाना एक लागू होगा और अफसर का खाना एक लागू होगा। ये कौन सा नियम है? क्वालिटी में फर्क होता है। क्वालिटी में बिल्कुल अंतर है। उनको बटर लागू होगा, जवान को सूखी रोटी लागू होगी। ये कहाँ से अंतर आ गया? उसको सिकी हुई रोटी मिलेगी और जवान को कच्ची रोटी मिलेगी। हो सकता है मेरी इस वीडियो से मुझे प्रॉब्लम भी हो जाए जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कई तेज बहादुर जी को हुई थी, बहुत सारे लोगों को हुई थी, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ, ये मैं महसूस करके आया हूँ, मैंने वैसा खाना खाया है। उनके लिए अफसर में इसमें अलग बनेगा, जवान के लिए अलग बनेगा। ऐसा क्यों? इसमें भी भारत सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए ना। खाने की क्वालिटी सेम होनी चाहिए, जबकि मेहनत जवान ज़्यादा करता है, अफसर नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों? इसको चेंज करना चाहिए। भारत सरकार को एक जैसा खाना देना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है। या तो फिर घरों में अलग अलग बनवा दीजिए। बहादुर जब तेज बहादुर जी एक चीज़ और मैं पूछता हूँ, क्या वोट डालते टाइम ये होता है कि एक सैनिक जब वोट डालता है उसका वोट 1 काउंट होगा और अफसर वोट डालेगा तो 2 काउंट होगा? नहीं ना, सैनिक के परिवार से ज़्यादा वोट जाते हैं, अफसर के परिवार से कम जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका जवाब किसके पास है? सिर्फ भारत सरकार दे सकती है इस जवाब को, और कोई नहीं दे सकता। लेकिन जब तेज बहादुर ने जब आरोप लगाए थे, जो वीडियो उन्होंने दिखाई थी और चुनाव भी लड़ा था, मीडिया में कहा गया था ये तो राजनीति करने के लिए ऐसा करते हैं। तो आप इसको तो ऐसा है, तेज बहादुर ने आरोप लगाया, गलत आरोप लगाया, तो एक जो सटली कहीं छापे मारने चाहिए, अगर उनको ऐसी एक टीम बनानी चाहिए कि सेना को एक्चुअली कैसी वर्दी पहन रहा है, खुद पेमेंट से पहन रहा है या कहाँ से कैसा खा रहा है, अधिकारी कैसा खा रहे, तो खुली छूट होनी चाहिए ना। उनके पास भी छापे मारने चाहिए कि जवान को कैसा राशन मिल रहा है, उनका रखा उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होती। कि सब ये सिक्योरिटी के नाम से ये सब दबाया हुआ है। आर्मी लॉ ऐसा बनाया हुआ है भैया कि उसके इनके अंडर की खुद की पावर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो अभी जो पिक्चर है, रियली जो पिक्चर है, वो हमारे देश में देखते नहीं है। फौजियों की जो फिल्मी दुनिया में पिक्चर झूठी बनती है कि यहाँ से जंप कर दिया, वहाँ से जंप कर दिया, उसको तो बहुत देखती है पब्लिक। रियली पिक्चर क्यों नहीं देख रहे? रियली नहीं देखना चाहते। हमारे यहाँ जो दादा नौटंकी कर लेगा ना, उसी में ही ज्यादा भरोसा है। हकीकत ये है। दुख और दर्द उससे जुड़ना है तो कभी भी भारत देश के निवासी यहाँ आके सैनिकों से बात करें और उनका दुख दर्द पूछें, तो पता चलेगा कि असलियत की पिक्चर क्या है। वो हीरो वाली पिक्चर को ना देखें, असली पिक्चर को देखें सैनिकों की को। उनकी कभी आत्माओं से पूछ के देखें कि आखिर है क्या। जब वो अपना अनुभव बताएगा ना कि सेना में नौकरी करने का, तब निष्कर्ष निकल के आएगा कि एक तरफ भारत सरकार कहती है हम कपड़ा भी दे रहे हैं फ्री, लेकिन उनको कोई भी जवान पहनता नहीं है। कभी भी आप किसी भी उसका जाके देख लेना, उसका कोई भी आर्मी का जवान
पहनता नहीं है जो भारत सरकार कपड़ा दे रही है। वो जब अपने सरकार दे रही है तो पहनते क्यों नहीं है? वो कपड़ा पहनने लायक नहीं होता, ना ही अधिकारी उसको पहनने देते हैं, ना ही पहनने लायक है और ना ही पहनने देते हैं। उसको अपने पैसे से सिलवाना होता है कपड़ा, अपने पैसे से सिलवाता है जवान कपड़ा। और जो भी सुविधाएं दी जाती हैं ना नाम पे, वो ऐसे ही हैं। जवान को एमएच में जाओ तो और सुविधाएं हैं, अधिकारी को जाओ तो और सुविधाएं हैं। उसको सेपरेट रूम मिलेगा अधिकारी को, जवान को ऐसे ही पटक दिया जाएगा। तो वो अपना सिविल में इलाज कराना ज़्यादा दुरुस्त समझता आप है। तो कह रहे हैं कि सरकार बदली है, मोदी जी जिस तरीके से नहीं तो जो जवान है उनका हौसला अफजाई करते हैं, धीरे धीरे वो रिफॉर्म कर रहे हैं ना। तो रिफॉर्म क्या, रिफॉर्म होते होते तो पता नहीं कितनों की जिंदगियां गए। ये तो मेमोरेंडम है ना, एक बार आदेश लागू करो और संविधान जिस तरीके से आप अपने फायदे के लिए संविधान में चेंज कर लेते हैं, आप संसद में प्रस्ताव ले आते हैं, तो अब क्यों नहीं संसद में प्रस्ताव आ सकता जवानों के लिए? क्या ये जवान इस देश के निवासी नहीं है? संसद में प्रस्ताव बनाने के लिए कितना समय लगता है, कितनी इमरजेंसी मीटिंग। आप तो सभी में, ये तो 80 दिन से बैठे, आप मिलने ही आ जाते कम से कम। इनका हौसला अफजाई होता नहीं होता, लेकिन आप मिलने भी नहीं आए कोई भी। मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जी ना आए, उनकी भी कुछ रूल्स हैं, मेमोरेंडम है, जिसके कारण नहीं, लेकिन बाकी उनके प्रतिनिधि तो आ सकते हैं। आप मिलने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कहा जाता है कि अधिकारी यहाँ पे अलाउ नहीं है। इसके अलावा केरला में रक्षा मंत्री की एक मीटिंग होने वाली थी, उसमें वहाँ बाइकाट कर दिया, तो वो मिलेंगे कैसे, बातचीत कैसे होगी? अधिकारी यहाँ अलाउ नहीं है ना। राजनेता जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो राजनीति में, वो वहाँ हैं, और जो हमारे यहाँ पे इसको संचालित कर रहे हैं, उनसे वार्ता तो कर सकते हैं। किसानों से वार्ता कैसे हुई थी? जब वो उस पे आए, जब बहुत दिनों बैठे रहे, जब उन्होंने अपना उग्र रूप लिया तो किसानों से वार्ता हो गई। लेकिन हम भी शांति से बैठे, देखते हैं कब तक नहीं कोई प्रतिनिधि आता है, कभी तो आएगा। रक्षा मंत्री जी, मोदी जी कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए रोक है यहाँ पे आने के लिए। बॉर्डर पे ये जाते हैं दिवाली होली मनाने के लिए, फौजियों के साथ खाना खाते हैं, वाह लेते हैं। क्या यहाँ पे नहीं आ सकते? ये उनके भाई नहीं है?